श्री शंकटा देवी मंदिर समिति को धाम का नाम परिवर्तन करने पर सैकड़ों लोगों ने रमेश वाजपेयी पर लगाया गंभीर आरोप। महमूदाबाद सीतापुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत में श्री शंकटा देवी मंदिर का रजिस्ट्रेशन 1986-1987 में स्वर्गीय श्याम सुंदर गुप्ता उर्फ छन्नू बाबू द्वारा कराया गया और समिति में प्रस्ताव पारित किया गया कि हर वर्ष समिति का चुनाव करके अध्यक्ष चुना जाएगा और यह छन्नू बाबू के कार्यकाल चलता रहा। परंतु जब छन्नू के बेटे ब्रजेश गुप्ता ने जब अध्यक्ष पद संभाला तो मंदिर में चोरी हुई थी, तब अध्यक्ष द्वारा उन लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया, परंतु इसका असर उल्टा हुआ कि अध्यक्ष और कई अन्य पदाधिकारी पर हरिजन एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तब अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि रमेश वाजपेयी ने अध्यक्ष पद को हथियाने के लिए किया गया कि आने वाले समय में इसके मठाधीश और सरबराहकार बने रहेंगे और चुनाव किया गया और रमेश वाजपेयी को अध्यक्ष बनाया गया। तब से यह कमान वाजपेयी के हाथ चली आ रही है। धीरे धीरे मंदिर में खिचड़ी पकती रही और मंदिर को धाम में परिवर्तन दिनांक 7/6/2023 को उपनिबंधक महमूदाबाद में समस्त गवाह हिमांशु राठौर और पुत्र मुन्ना लाल राठौर निवासी मोहल्ला नई बाजार महमूदाबाद सीतापुर आशुतोष कात्यायन पुत्र रमाशंकर मिश्र निवासी मोहल्ला नगर नहर कॉलोनी महमूदाबाद सीतापुर द्वारा पंजीकृत कराया गया, जिस पर महमूदाबाद के कई सम्मानित और सामाजिक नागरिकों ने रमेश वाजपेयी पर गंभीर आरोप लगाया है कि धाम को बनाने में कोई गंभीर लोचा है। इसी प्रकरण को लेकर गणेश पूजन समिति के अध्यक्ष रितेश रस्तोगी द्वारा कई आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे भी रमेश वाजपेयी द्वारा गणेश पूजन समिति को मंदिर परिसर पूजा के लिए बाध्य किया गया। तब गणेश पूजन समिति द्वारा एक कमरे में पूजन करने में मुझे टारगेट किया गया और ये इसी तरह अपनी मनमानी करते रहते हैं। मनमानी का मतलब है कि किसी की बात न मानना, जैसे मंदिर गेट के पास लगे पीपल पेड़, मां शंकटा देवी मंदिर में लगे नीम पेड़, यज्ञशाला, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थानांतरित किया गया, जहां पर सैकड़ों भक्त मां के सामने हवन पूजन करते थे और जहां पूर्व अध्यक्ष द्वारा धनतिया की भूमि को वेद मंत्रों द्वारा स्थापित किया गया और वहां पर शौचालय निर्माण कराया गया और दक्षिणा दिशा में जो घाट का निर्माण हुआ है और प्रेम रत्न कटियार द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया कि मंदिर परिसर से जो दुकानें लगभग 40% मुस्लिम समुदाय को दुकानें रखी, क्या अध्यक्ष इसको प्रमाणित कर सकते हैं कि जो दोपहर में टिफिन बॉक्स आता है क्या उसमें दाल रोटी है कि नॉनवेज है, जैसा कि पूर्व में आपके पदाधिकारी अशोक नाग द्वारा मंदिर परिसर मांस मदिरा सेवन करते पकड़े गए थे, जो कई समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था और उनको पुनः मंदिर समिति का पदाधिकारी बनाया गया। यह भी बहुत निंदनीय कृत्य है। व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय जायसवाल ने भी गंभीर रूप से आरोप लगाया है कि हम लोग खाटू श्याम जी के लिए जमीन देख रहे थे। इसी बीच मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी ने कहा कि हम आपको मंदिर परिसर में खाटू श्याम जी का मंदिर बनाने के लिए जमीन देंगे, परंतु जमीन तो मिली और मंदिर का जब निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा खाटू श्याम जी समिति को भी टारगेट किया और धमकी भी दी गई। चंद्रभूषण शुक्ला जी ने कहा, रमेश वाजपेयी ने मुझे पूर्ण रूप से टारगेट किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जितने कार्य किए हैं वह केवल हमका घमंड के कारण, क्योंकि यह स्वयं अपने को हिरण्यकश्यप और भगवान मानने लगे थे। इस अवसर पर चंद्रभूषण शुक्ला, शंकटा देवी मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि अम्बरीश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्त, प्रेम रत्न कटियार, श्याम किशोर गुप्ता उर्फ गप्पू, व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय जायसवाल, रितेश रस्तोगी, रमेश वर्मा, अशोक वर्मा, राजकुमार शुक्ल, राजेश शुक्ला, शिवम सक्सेना आदि सैकड़ों की संख्या में रमेश वाजपेयी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पद का निर्वहन न कर सके तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। संवाददाता दिलीप त्रिपाठी, महमूदाबाद, सीतापुर। रखी गई नदी के ऊपर रेस करते करते कौवा थोड़ी देर के बाद थक गया, भीग गया। हंस ने उसको अपने ऊपर बैठाया और लाके पेड़ पे रख दिया। आखिर में कौवा ने जाते जाते बीट कर दिया। वही काम रमेश वाजपेयी ने पत्र के जवाब में किया। पत्र मैंने शालीनता से दिया और उनको याद दिलाया है अपना वो कार्यकाल जब मंदिर की टीन सेट बनी थी और सब विद्रोह हो रहा था, वहाँ से कितना पैसा उनको दिया गया। उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों पर, उस समय के विधायक पर यह आरोप लगाया है कि हमने इस कामों के लिए इतने पैसे दिए। एक नरेंद्र मोदी के छोड़ के 2 लाख के उन्होंने भरत त्रिपाठी, राकेश सबको सिस्टम से बांधा है। उन्होंने जो कह दिया है उसमें और छोड़ दीजिए। उन्होंने एक बहुत छोटी बात कही कि मेरी बेटी की शादी के लिए मैं उनके पास गया था। हर व्यक्ति की बेटी की शादियाँ होती हैं और लोग जाते हैं, जाया जा सकता है, लेकिन कुलीन बन के जो उन्होंने अपनी बात कही वो किस बात का परिचायक है। मेरी बेटी डॉक्टर है,
और अगर मेरी बेटी डॉक्टर थी, मैंने उनसे कोई रिश्ता की बात कही थी, तो ये अनबन का कारण कहाँ है? न मालूम कितने लोग एक दूसरे से बात करते जाते हैं। अगर उन्होंने आपकी बेटी की शादी के प्रस्ताव की बात कही थी यहाँ पे, तो देखा जाए कि आपकी बेटी की उम्र और उनके बेटे की उम्र क्या थी उस समय? उनका बेटा खबूचड़ है और इसमें गांजे के साथ लिप्त है। हमारी बेटी 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन गई और यहाँ से नहीं, बनस्थली से पढ़ के आई थी। और जैसे डॉक्टर बनी, मैंने डॉक्टर बनने के बाद में भारत मेडिकल स्टोर में, यहाँ लखनऊ का सबसे चर्चित है, सब जानते होंगे, यहाँ से बलरामपुर जाइए, आपको पहली लाइन में भारत मेडिकल स्टोर मिलेगा। महाराजा पैलेस का वो मालिक है, उसकी जो हैसियत है, अभी थोड़े दिन पहले ब्रजेश पाठक जी हमारे पोते को गोदी खिला रहे थे। हम लोग उस लेवल के हैं। हमारे समधी संजय तिवारी जी बगल के रामनगर के ब्लॉक ग्रुप हैं, आपके बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोग उनके यहाँ जब जाते हैं, राजा रजवाड़ी जैसे उनकी सांसद होते हैं। रिश्तेदारी पर कटाक्ष करना और बच्चों पे कटाक्ष करना, ये सबसे बड़ी धूर्तता है। मैं उनके बच्चों पे कटाक्ष नहीं करूँगा, वरना मेरे पास तो इतने पुलंदे हैं कि मैं उनके वो छेद जानता हूँ जो छेद सोए मुँह नहीं जानते। बाज आवे इस हरकतों से, अगर हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उनका क्या हर्ष होगा भगवान जाने। जैसा कि अभी घटना हुई थी कुछ दिन पहले, जो उनके विद्यालय की शिक्षक द्वारा की गई थी, उस घटना से लेकर के पूरा जनपद सीतापुर, शायद यूपी के अंदर सबको पता हो गया। हाँ। उस घटना में आपको ही मेन टारगेट खुद किया जाए। मेन टारगेट मुझे इसलिए किया गया, उनके अध्यापक ने वहाँ एक कमरा लेके जो कृत्य किया, उस कृत्य में मेरा कोई दोष नहीं था। गांव वालों ने ताला बंद किया, पुलिस गई, उनके घर वाले गए, लड़की को छुड़ा के लाए। इसके बाद में उनकी FIR नहीं लिखी गई, दबाव में पुलिस ने लौटा दिया। फिर बेचूलाल में सब इकट्ठा हुए, वहाँ हमारे में के इसमें के बहुत से बंधु थे, तमाम लोग वहाँ बैठे। लड़की के प्रयास किया कि लड़की को न्याय मिले। न्याय में मैं उनके साथ था, रमेश वाजपेयी के खिलाफ नहीं था। रमेश वाजपेयी को नामजद नहीं किया जा रहा था, उनके लड़के को नामजद नहीं किया जा रहा था। लेकिन वो एक ऐसे वर्ग की बात थी कि दूसरे दिन नरेंद्र सिंह वर्मा ने उस कमान को संभाल लिया। अब उस कमान से निकलने के लिए और विषयांतर करने के लिए मेरे ऊपर अटैक किया गया कि मैं पंडित के ऊपर अटैक करूं तो पंडित आपस में लड़ गए। जैसा कि उनका ये भी कहना है कि सीता इंटर कॉलेज से और उस लड़की से क्या मतलब है? सीता इंटर कॉलेज की बाइट हमारे CO साहब ने दी है कि सीता इंटर कॉलेज की लड़की है, मैं कैसे उसको रोक सकता हूँ? और अगर वो कह रहे हैं कि वो विद्यालय दूसरा है, तो सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के वो चेयरमैन लिखते हैं अपने को, जबकि वो एक मात्र प्रिंसिपल है। उन्होंने मुझको ये लिखा कि मेरे बच्चों की 6 लाख फीस बकाया है। मैं अपॉइंटेड अधिकारी हूँ उनका, प्रबंधक और अध्यक्ष प्रिंसिपल को भर्ती कर सकता है, निकाल सकता है। उस प्रिंसिपल की हैसियत थोड़ा है हमसे पैसा मांगेगा। और अगर वो अरबपति हो गया है तो बैठ के अपने विद्यालय का हिसाब करे और हिसाब में जो बढ़े वो सारी संस्था को वितरित करे। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, कहते हैं कि हम परिवार के साथ हैं, बेटी के साथ हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो बेटी के साथ नहीं है, जितने लोग बेटी के साथ हैं उनके साथ डंडा करने के लिए वो साथ हैं। इसके लिए 167 नाम उन्होंने दिए, जिसमें से 6-7 लोगों को नोटिस मिली, जिसमें माननीय हमारे पूर्व MLA साहब भी हैं। किसी का ये दोष नहीं है। 167 नामों में से जो है 6 लोगों को नोटिस क्यों पकड़ाई? अब ये देखिए प्रशासन का काम है, प्रशासन देख रहा है कि जिन लोगों ने मदद लड़की की है वो जायज़ की। तो क्या लड़की की मदद करना एक अपराध हो गया है क्या? उनकी दृष्टि में अपराध है और उसका सबसे बड़ा मैं अपराधी हूँ, सबसे बड़ा मैं अपराधी हूँ। वो अगर उस बच्ची को न्याय मिल गया तो उन जो है रमेश वाजपेयी को क्या इससे? देखिए ये तो उनकी दिशा है और मैं समझ रहा हूँ, ये जो आप ट्रस्ट की कॉपी देख रहे हैं आनंद जी, ये जो ट्रस्ट की कॉपी देख रहे हैं, माता जी उनके सर पे बैठ के उल्टा बोल रही हैं। कोई आपके स्कूल को 84 लाख रुपए दे और आप कह रहे हो मैं सिस्टम से लाया हूँ। कौन सा सिस्टम है रमेश वाजपेयी जी बताएंगे? और मुझे उन्होंने इंगित किया कि 15% मैंने दिया है डॉक्टर अंबानी जी को, तो मैंने ये कहा कि मैंने अंबानी जी को नहीं दिया, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ, मेरा 15% नहीं चाहिए, मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए। और यदि आप संभव है, बड़े रसूखदार हैं, तो हमारे विद्यालय को दीजिए, मैं 30% दूँगा। जैसा कि बेची पहलवान का नाम आया और वहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन कई बार जो है बदलवाई है।
ऐसा गलत है। एप्लीकेशन एक बार बदली गई। एप्लीकेशन में केवल ये लिखा था कि पुलिस वालों ने ताला तोड़ के हटाया, इसलिए उस पर पुलिस को ऑब्जेक्शन था, वो नाम हटाया गया। एप्लीकेशन 2 बार बदली गई। अगर 7 बार भी बदली गई तो एप्लीकेशन बदलने से रमेश वाजपेयी को क्या दिक्कत हो सकती? आपने और अगर किसी कोई लड़की के साथ है तो ये साजिश कैसे हो सकती है? बताया जा रहा है कि आपके जो छोटे बेटे हैं वहाँ कैमरे में नजर आए हैं। कैमरे में वो नहीं आए हैं, प्रेस के बहुत से लोग आए हैं, यहाँ भी बहुत लोग हैं, अमर बच्चे वगैरह सब थे, 200 आदमी थे। लेकिन टारगेट क्यों किया गया? मेरे बेटे को इसलिए टारगेट किया गया तो उन्हें लगता है कि महमूदाबाद में मैं उनका हर जगह विरोध करता हूँ। मैं विरोध नहीं करता था, बचता था उनसे, लेकिन अब निश्चित रूप से मैंने गांधी उठाया। चाणक्य की तरह से मैं अपने गांठ बांध लिए हूँ। न्याय के लिए हर वो लड़ाई में लड़ूंगा जहाँ मुझे जाना। हार्दिक स्वागत। विषय है मंदिर और धाम। तो धाम के बारे में आपको बता दें, जहाँ तक आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा या किसी धर्मगुरु से पूछिएगा कि धाम क्या है और मंदिर क्या है। धाम उसको बोलते हैं जहाँ पे भगवान श्री नारायण का वास हो, जहाँ पे अवतरित हुए हों, जहाँ पे लीलाएं हुई। जैसे अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम और बैकुंठ धाम को रही। लेकिन आज महमूदाबाद में भी एक धाम बनाया गया। हम लोगों ने समझा कि ठीक है भाई, वहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे भगवानों के मंदिर बने हुए हैं, इसलिए ये भी धाम, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा आघात तब लगा जब पता लगा कि ये जो धाम बना हुआ है, इस धाम के नाम से एक व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाया गया और वो व्यक्तिगत ट्रस्ट रमेश वाजपेयी के द्वारा जून 2023 में रजिस्ट्री ऑफिस महमूदाबाद में रजिस्टर्ड है। धाम नाम उन्होंने बताया अपने परसों के लाइव में कि हमने धाम नाम जो परिवर्तित किया भी कार्यक्रम से पहले, ये जो फरवरी में कार्यक्रम था उससे पहले परिवर्तित किया कि धाम का जो नाम होगा वो इसलिए रखा जाएगा कि इससे धाम के नाम से जो ट्रस्ट बनेगा उसमें विकास कार्यों के लिए पैसा, जहाँ तक मुझे जानकारी है कई संस्थाओं से भी बात की हुई है, कोई भी ट्रस्ट या समिति आता है, पालिका को आएगा, विभागों को आएगा और तो एक बात तो सबसे पहले दूसरी साबित हुई। दूसरा जो उन्होंने बहुत से लोगों ने योगदान दिया और आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से मंदिर चला रहा है कि प्रबंध समिति इसका रजिस्ट्रेशन श्री उनके द्वारा 1986 इसके पश्चात पूरी समिति का चलता रहा। प्रत्येक वर्ष चुनाव होते रहे, भले ही ये विरोध हो, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया हर वर्ष मेले के बाद जो भी होता था, ऑडिट होता था, लेखा जोखा होता था। लेकिन अब क्या समिति पर काम करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है समिति मंत्री को सभी को, लेकिन अब क्या है